Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to the channel once again। तो आज हम बात करेंगे कोरिया की स्कॉलरशिप की जो कि जिसकी अपडेट आ चुकी है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मास्टर और पीएचडी प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है अगर आप साउथ कोरिया में जाके स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर इसकी डिटेल की हम बात करते हैं तो इसमें जो कोर्स लेवल है वो है मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, पीएचडी प्रोग्राम है और रिसर्च प्रोग्राम है अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है। अगर आप जो है वो डॉक्टरी यानी कि पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ड्यूरेशन 4 साल का है, जिसमें 1 साल जो है वो कोरियन लैंग्वेज का प्रोग्राम है, ठीक है, इंक्लूडिंग 4 साल हो जाएंगे। मास्टर्स के लिए 3 साल का प्रोग्राम है, उसमें 1 साल जो है वो आपको कोरियन लैंग्वेज का प्रोग्राम सिखाया जाएगा, ठीक है। और रिसर्च का प्रोग्राम जो है वो 6 to 1 ईयर का है। अगर बेनिफिट की बात करते हैं तो बेनिफिट में आपको जो है वो रिटर्न टिकट प्रोवाइड किया जाएगा और अलाउंस सेटलमेंट यानी कि अलाउंस आपको दिया जाएगा, ठीक है, अकोमोडेशन का, और मंथली अलाउंस आपको दिया जाएगा अगर आप रिसर्च का पार्ट बनते हैं तो, ठीक है। तो रिसर्च अलाउंस उसमें इंक्लूड होगा। इसके अलावा जो आप कोरियन लैंग्वेज की ट्रेनिंग यानी कि उसका जो कोर्स करेंगे वो भी फुली कवर्ड होगा, ठीक है। उसकी कोई फ़ीस वगैरह आपको पे नहीं करनी होगी। अगर आप डिग्री प्रोग्राम की जो ट्यूशन फ़ीस है वो भी फुली कवर्ड होगी, आपको कोई फ़ीस भी पे नहीं करनी है। रिसर्च का अगर काम है आपका, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपने रिसर्च करनी है तो आपको जो रिसर्च में कॉस्ट आएगी, जो आपका एक्सपेंस लगेगा, वो फ़ीस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। मेडिकल अश्योरेंस यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस भी जो है वो आपको आपका कवर्ड होगा, ठीक है, इस स्कॉलरशिप में। और कोरियन प्रोफिशिएंसी का जो है वो ग्रांट भी आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, इस स्कॉलरशिप में सारे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके ये ना पूछना कि भाई पाकिस्तान इसमें इंक्लूड है या नहीं है, क्योंकि मोस्टली यही आ रहा होता है कि भाई पाकिस्तान इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। भाई मेंशन है ऑल इंटरनेशनल, ठीक है। अब इंटरनेशनल में ना पाकिस्तान भी आता है, तो पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो एलिजिबल हैं इस क्राइटेरिया पे तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कोरियन सिटीज़न आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो जो कोरियन सिटीज़न हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है, ये ही सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अ ग्रेजुएट प्रोग्राम मस्ट बी अंडर द एज ऑफ 40 ईयर्स। अगर आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो उम्र मुबारक है वो 40 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मास्टर प्रोग्राम के लिए के एप्लीकेंट हैं तो मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री और अ लेवल ऑफ एजुकेशन इक्विवेलेंट टू और हायर देन अ बैचलर डिग्री। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो एक बैचलर के जो है वो सर्टिफिकेट या डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर बैचलर नहीं है तो एटलीस्ट इक्विवेलेंट टू बैचलर या उससे हायर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वैसे 16 ईयर ऑफ एजुकेशन काउंट होती है। अगर आप मास्टर्स भी हैं तो दोबारा मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टरियल प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए या इक्विवेलेंट टू मास्टर होना चाहिए, उससे हायर होना चाहिए, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें तो यू मस्ट हैव रिसीव एन इन्विटेशन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर यूनिवर्सिटी, तो आपके पास एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए जो कि पार्टनर यूनिवर्सिटी हो इस स्कॉलरशिप की, ठीक है। तो देन आपको जो है वो रिसर्च प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है अ पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ द कोरियन स्कॉलरशिप इज़ नॉट एलिजिबल। जो ऑलरेडी अवेल कर चुका है उसके लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है दोबारा अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और एक और जो क्राइटेरिया वो है कैंडिडेट शुड बी इन गुड हेल्थ, ठीक है। तो मतलब जो उसकी जो हेल्थ है वो 10 on 10 एटलीस्ट 9 on 10 भी होगी तो चलेगा। खैर, हाउ टू अप्लाई फॉर द ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है? देयर आर 2 ways टू अप्लाई फॉर द कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, either to the Korean embassy of your country और directly to the domestic university of Korea। आप चाहो तो आप कोरियन एम्बेसी जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अपनी कंट्री में आप चेक करें क्या कि कोरियन एम्बेसी कहाँ है, ठीक है, आप किस सिटी में लोकेटेड है, आप वहाँ जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। या आप डोमेस्टिकली यानी कि कोरियन यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट
कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि ये इस स्कॉलरशिप में इंक्लूड है यूनिवर्सिटीज़, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो प्रोसीड वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। वाइल अप्लाइंग टू द कोरियन एम्बेसी अ कैंडिडेट नीड टू डिस्पैच ओरिजिनल और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट टू द एम्बेसी। तो अगर आप एम्बेसी जाते हैं तो आपके पास जो है वो ओरिजिनल और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड अप्लाइंग डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी रिक्वायर अ कैंडिडेट टू सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट टू द डोमेस्टिक। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहें तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास तब भी जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए ताकि आप स्कैन करके उनको फॉरवर्ड कर सकें। एन एप्लीकेंट अप्लाइंग विया एम्बेसी कैन अप्लाई टू 3 यूनिवर्सिटीज़ वेयर एज एन एप्लीकेंट अप्लाई डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई ओनली 1 यूनिवर्सिटी। तो अगर आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हो तो आप एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, उनमें से कोई एक आपको मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली आपने फिर एक ही यूनिवर्सिटी को 1 बाय 1 आपने अप्लाई करना है। ठीक है। फिर आ जाती है रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, इसमें आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। ठीक है, 2 लेटर चाहिए होते हैं एटलीस्ट। अटैच्ड ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। और स्टेट ऑफ पर्पस आपके पास होना चाहिए लिखा हुआ। कोई अवार्ड आपने लिया है तो वो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। अगर आप पीएचडी या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एटलीस्ट कोई आर्टिकल या कोई बुक वगैरह पब्लिश होनी चाहिए, पब्लिकेशन आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आइल्स मेंशन नहीं है, इट मीन्स कि आप यूनिवर्सिटी से भी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी ले सकते हैं। ठीक है। मेडिकल असेसमेंट फॉर्म आपको फिल करना होगा। ठीक है, वो आपको गूगल से ही मिल जाएगा एंड देन आपने उसको फिल आउट करना है कि आप मेडिकली जो है वो फिट हैं। तो भाई ये है कोरियन स्कॉलरशिप की वेबसाइट। तो आपने यहाँ आना है, यहाँ आके आपने जो है वो साइन अप करना है सबसे पहले। ठीक है। और यहाँ पर जो डिटेल प्रोवाइड की गई हैं आपके लिए तो आप इसको पढ़ के यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के ऑप्शन में जाके ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे कोरियन ऑनलाइन पोर्टल तो आपने जो है वो फिर फर्स्ट स्टेप पे आना है। फर्स्ट स्टेप में जो है वो आपने आके यहाँ जो एग्रीमेंट हैं वो आपने अच्छे से रीड आउट करना है, जो कॉन्सेंट फॉर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन है उस पर आपने टिक मार्क करना है। ठीक है, अच्छे से रीड आउट करके। ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो है वो आपने लास्ट में फुल एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है। और नेक्स्ट कर देना है। आपने आना है सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज पे जो है आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, एक ही यूनिवर्सिटी है। एंड आपने यहाँ पे अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने हैं जिस प्रोग्राम में आप जो है वो स्टडी करना चाह रहे हो। सेकंड प्रोग्राम यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अपना जिसमें आप स्टडी करना चाह रहे हो। तो 2 प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपना नेम लिखना है कोरियन में और अपना नेम लिखना है इंग्लिश में। ठीक है। और यहाँ पे जो है वो पासपोर्ट नेम लिखना है, इंडिकेट एट द बॉटम। किस तरह से लिखना है उसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है कि इस तरह से आपके पासपोर्ट के लास्ट में आपका नेम लिखा हुआ तो आपने इसी तरह से यहाँ पे राइट करना है अपना नेम। ठीक है, जो पासपोर्ट पे लिखा हुआ इस तरह से। जेंडर लिखना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ है और अपना कंट्री है और अपना रीजन है। ठीक है, कोरियन नेशनल रेजिडेंसी, ये सारा आपने रीड आउट करना है और फिर जो है वो टिक करना है। फिर प्रोफिशिएंसी इन कोरियन, तो अगर आपने जो है वो कोई कोरियन का कोर्स किया हुआ है तो उससे रिलेटेड आपने इसको फिल आउट करना है इस कॉलम को। कोई अगर कुछ में आपने टेस्ट वगैरह भी दिया है उसके जो मार्क्स हैं जो लेवल है वो सब यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ठीक है। फिर आते हैं ओवरसीज़ कॉन्टैक्ट नंबर पे। ठीक है, तो आपने अपनी डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है। और अपना ईमेल, अपना प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट नंबर सब यहाँ पे जो है वो फिल आउट करना है। फिर आ जाते हैं कॉन्टैक्ट नंबर इन कोरिया। तो कोरिया में अगर आपको कोई रिलेटिव दोस्त या XYZ कोई भी रहता है तो आप उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है। इमरजेंसी के लिए कॉन्टैक्ट आपने यहाँ पे उसका नाम, रिलेशन नंबर, लैंडलाइन नंबर या फ़ोन नंबर आपने जो है वो यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है। सेकंड भी है कोरिया में जो है वो कोई आपका रिलेटिव या कोई दोस्त वगैरह है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैमिली इन्फॉर्मेशन। तो फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपने फैमिली की डिटेल पुट करनी है। इंटर द इन्फॉर्मेशन ऑफ एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ योर फैमिली।
ठीक है। तो किसी भी एक फैमिली मेम्बर का आपने यहाँ पे नाम, उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलेशन, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब यहाँ पे आपने मेंशन करना। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी जो है वो फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने यहाँ पे ऐड करना है, जिसमें आपकी जो है वो टाइप आ जाएगी, एजुकेशनल टाइप, स्कूल नेम आ जाएगा, ठीक है, एड्रेस आ जाएगा, और उसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे आपने अच्छे से इसको रीड आउट करके यहाँ पे आपने फिल आउट कर देना है। यहाँ ये हो गया एक सेक्शन। आप चाहें तो अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, अपने कॉलेज की करनी है, फिर यूनिवर्सिटी की करनी है। अगर आप अपनी मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपने बैचलर से रिलेटेड जो है बैचलर, इंटर और मैट्रिक, इनकी डिटेल पुट करनी है। अगर आप और पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो फिर आपने मास्टर्स भी इंक्लूड कर देना है। फिर नेक्स्ट करना है आपने, और नेक्स्ट पे जब आएंगे आप तो आपने जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो आपने ऐड करना है यहाँ पे, फिर अटैच करना है, ठीक है, स्टेप 4 में। और फाइनल फिर कंफर्मेशन आपने ऐड करनी है, जिसमें आपको ये जो फ़ीस है वो सबमिट करनी होगी, एंड देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड हो जाएगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस एप्लीकेशन फ़ीस के हवाले से या कोई और, तो आप ऑनलाइन इंक्वायरीज़ पे भी जाके क्लिक करके यहाँ से अपना मैसेज उनको कन्वे कर सकते हैं अपनी, और उनसे जो है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।